get a mouse, cause I'm an albatross. हाय फ्रेंड्स, आप सभी शिक्षक साथियों का फिर से मेरे प्यारे चैनल एसके दबंग सुनता में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों को सलाम व आदाब। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच फिर से लेके आ गया हूं। आखिरकार आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही कमेंट किया, जिसकी वजह से मुझे बनाना ही पड़ा। तो माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझ निष्ठा 2.0 में पांचवा मॉड्यूल जो है माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों की समझ अंडरस्टैंडिंग सेकेंडरी स्टेज लर्नर, तो इसका मैं 20/20 आपको मिलेगा 100% को। इसका मैं क्वेश्चन आंसर आपकी हेल्प के लिए बनाया हूँ। और आपको बता दें कि मैंने आज रात से अभी तक, मैं कल रात से अभी तक नहीं सोया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि तो आप लोग थोड़ा भी वेट नहीं करते हैं, क्योंकि आज ही शुरू हुआ और आज ही आप लोग को पूरा चाहिए। कोई कहता है इंग्लिश में चाहिए, तो कोई कहता है गुजराती में। तो आप लोग टाइम दीजिएगा तब ना। हम भी कोई इंसान ही है, कोई मशीन या कोई हम कुछ और नहीं है। तो आप लोग टाइम दीजिएगा तो बारी बारी से सभी होगा। तो पहले मैं 5 आज बना रहा हूँ, फिर मैं कल 6 वाला मॉड्यूल का बनाऊंगा। इसके बाद तब मैं इंग्लिश वर्जन बनाऊंगा, पहले हिंदी वर्जन बनाऊंगा। तो इंग्लिश वाला आप लोग वेट कीजिए, बहुत 1 महीना टाइम है, नहीं होगा मैं पूरा करके दूंगा, लेकिन आप लोग वेट कीजिए। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इस तरह से दबा और पे सेलेक्ट करें, जिससे आने वाले सभी प्रकार के आपको निष्ठा के ऊपर अपडेट और पूरा आपको 100% ही आपको यहाँ पूरा क्वेश्चन आंसर और जितना भी होगा उसमें मिलेगा। और आप लोगों से ये है कि आप लोग 90 जितना भी आप व्यूज देखते हैं, आप जितना भी क्वेश्चन आंसर का 93% लोग अनसब्सक्राइब करते हैं, वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 3% ही आपको सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, आपको यहाँ हेल्पफुल वीडियो मिलेगा। और जब को आप लगेगा कि आपको यहाँ हेल्पफुल नहीं हो तो आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन अभी आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन तो जरूर दबाएं, क्योंकि 1 लाख जिसमें व्यूज है उसमें आपको 1.5 ही लाइक है। तो आप लोग लाइक जरूर करें, लाइक करना आप लोगों के लिए फ्री है, सब्सक्राइब करने के लिए भी आप लोगों के लिए फ्री है। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। तो मैं उसमें बताऊंगा कि इसमें हमको 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा। 40 में से आपको 20 होगा और 3 अटेम्प्ट में आप लोगों को करना है ज़्यादा से ज़्यादा। 3 अटेम्प्ट के बाद आपका लॉक हो जाएगा और आप नहीं कर सकते। तो आप लोग ध्यानपूर्वक 40 जो बताऊंगा ये 40 को आप उतार लेना है। इसके बाद इसी में से आपके ये ऑल इंडिया लेवल का है, तो इसी में से जो क्वेश्चन होगा, इसके बावजूद भी अगर मैं जितना भी क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा इसके बावजूद आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा या कोई क्वेश्चन आपको अलग रहेगा, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर यहाँ जो दिख रहा है स्क्रीन में, उस पर व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे कॉल या मैसेज कीजिएगा, फिर मैं कंफर्म करूंगा, तब आप लोग वहां पर ये कीजिएगा। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आपको यहाँ 40 क्वेश्चन दिखाएंगे हम। इस 40 क्वेश्चन में से आपको 20 का ही जवाब देना है। तो कौन सा आइटम किसके लिए हो ये ऊपर वाला ही जाने। तो अलग अलग आइटम तो इसमें ही से आपको आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको इससे अगर कुछ फर्क आता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट देके मेरा जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ देख रहे हैं उस पर आप सेंड कीजिए या मुझसे बात कर सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप से चैट कीजिएगा। तो पहला आप हम क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल है, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और। तो इसका सही आंसर होगा चिंताओं को विस्तार से तलाश करना। इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन होगा मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है। तो इसका सही आंसर होगा उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीने से उसके शिक्षक ने देखा कि वो अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है। यदि वो उपस्थिति भी होता है तो वह कक्षा में अलग दिखाई पड़ता है। इस पर क्लिक कीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। तो उसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत केस, पर्सनल केस स्टडी। इस पर कीजिएगा व्यक्तिगत केस योजना। इस पर बाद नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्र की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान
को आकार देने की भावना होते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इसका सही आंसर होगा दूसरे सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक मापदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या है जो विद्यार्थी की भावना और सामाजिक समायोजना की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थी को सामना करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत सामाजिक मार्ग निर्देशन, इस पर कीजिएगा मार्गदर्शन पर। और नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किशोर अवस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में करियर की महत्व को महसूस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनके लिए करियर की महत्वपूर्ण जरूरी क्यों है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त विकल्प बनाना, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मार्गदर्शन प्रवृत्ति कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वयं के प्रति जागरूकता, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि खाली जगह, वो जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किशोरों में सहपाठियों प्रभाव के बारे में क्या सोचा है, क्या सच है? तो इसका सही आंसर होगा ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, तो इसमें आपको ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है, अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? इस पर क्लिक कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान, सेल्फ डिफेंशन क्या है? पोर, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शकल सूरत के बारे में टिप्पणी यानी कमेंट का सामना करना पड़ रहा है और वो उसे कभी कभी चिढ़ाते हैं। सुधा इनमें से किस समस्या का सामना कर रही है? तो इसका सही होगा प्रताड़ना, प्रताड़ना पर क्लिक कीजिएगा। और होगा नेक्स्ट, इसके बाद इजाइन 11वीं कक्षा का विद्यार्थी, उसकी माँ ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वो अपना अधिकांश समय व्यायामशाला जिम में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है। और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। तो उसका सही आंसर होगा शरीर छवि, शरीर छवि पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग श्रवण में सुनने का भाग है? तो इसका सही आंसर होगा आंख से संपर्क करना, कॉन्टैक्ट ऑफ आई, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? तो इसका सही आंसर होगा इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी, वो लगातार अपने रूप रंग को लेकर इतना चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना खाना बंद कर दिया, बहुत बढ़िया बात, और पढ़ाई नाश्ता करना भी छोड़ दिया। वाह, वो खुद को सामाजिक कार्यक्रम में, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा। तो उसका सही आंसर होगा शरीर क्या है? छवि, शरीर छवि पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण है जो एक मार्ग निर्देशक शिक्षक के पास खाली जगह होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने, उस पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? तो इसका सही आंसर होगा ध्यान देने की कौशल की कमी, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर ले एवं अपने दोस्तों में शेयर एवं लाइक तो जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक करना ही हम लोग का मेहनत का फल है, आपको फ्री में है। तो आप लोग लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक किशोर खाली जगह के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। तो इसका सही आंसर है शरीर में परिवर्तन, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है, एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्य यथार्थी होना चाहिए। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य के मुद्दे। उस लोगों को कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों को बस आज़ादी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। इस पर क्लिक कीजिएगा, यह ब्लू वाला। और नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शैक्षिक मार्गदर्शन खाली जगह प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तथा पहुंचने में सहायता करने की। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम की प्रभाव संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपगम के उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। उस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोखिम लेने वाले व्यवहार। जोखिम लेने वाले व्यवहार पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मार्गदर्शन प्रवृत्ति शिक्षक वो होती है जो। तो इसका सही आंसर होगा किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति व्यक्ति का एक गुण है, ये आपकी मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। उस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षार्थियों को उनकी शैक्षिक चिंताओं में सहायता करना। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनसे एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में खाली जगह परिवर्तन शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्थिक। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। अगर मैं जो जितना भी क्वेश्चन दिखाऊं इससे आपको एक भी क्वेश्चन आपको अगर अलग आ जाए या तो आप मुझे सीधे आप मेरा नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और मैं आपको वहां फिर जो नया वाला है उसका स्क्रीनशॉट दीजिएगा और मैं उसका फिर आंसर आपको बनाने दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनमें एक माध्यमिक परिवर्तन गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तन में खाली जगह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्थिक। आर्थिक पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैरन एक 17 वर्षीय लड़का है। कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वो घर भी देर से आता है। उसके माता पिता चिंतित होते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, पूरा पढ़िएगा। तो इसका होगा एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहिए। जब भी क्या है एडोलेसेंस होता है तो उसको क्या है अपनी ज़िंदगी खुल के जीना चाहता है। तो इस पर है कि ना, तो एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहिए। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। तो यहाँ मैंने सारे आंसर दे दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल इक्वल क्वेश्चन कितना है। टोटल क्वेश्चन 20 था और क्वेश्चन आंसर 20
स्किपेबल 0, मैंने कोई भी क्वेश्चन को क्या किया, स्किप नहीं किया। इसके बाद अब हम लोग को करना क्या है, तो यहाँ अगर मेरा गलत हो गया या अगर मेरा कोई क्वेश्चन अगर यहाँ स्किप हो गया, ठीक है, स्किपेबल अगर मेरा 0 हो गया, तो आप यहाँ रिव्यू करके फिर से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और रिव्यू जी कीजिएगा तो जो क्वेश्चन आप दिए तो वो क्वेश्चन आपका फिर बदल जाएगा। इसलिए आप लोग 40 जो क्वेश्चन है 40 को उतार लेना है। उतार लेने के फ्रेश करके इसके बाद तब आप लोग को क्वेश्चन आंसर करना है। जो क्वेश्चन आंसर आएगा उसका आंसर देते रह जाइएगा और नेक्स्ट करते रहिएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ जो सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन पर हम लोग को क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, योर स्कोर इज 20/20, मैंने 20 में 20 आपका सही है। और मैंने 20 में 20 दिया और मैंने जबकि बनाया 41 बनाया, लेकिन 20 आपको शो करा क्योंकि मैंने उस सबको शो नहीं कराया। तो इसके बाद अगर आपको क्या है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर 20/20 हो गया, अगर बाय चांस आपका अगर यहाँ हो गया 19, 18 कुछ भी हो गया, गलत हो गया, तो आप यहाँ रेडियो वाला बटन है, ये जो रेडियो का बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर से आप क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो आपको इस तरह से करने के लिए 3 बार, कितना 3 बार चाहिए आपको, 3 बार एटलीस्ट कितना है, 3 बार आपको सही कर सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा 3 बार नहीं करिएगा, इसके बाद आपका नहीं लेगा वो, और तो 3 बार ही आपका ऑप्शन है। इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से देखिए वीडियो को। तब इसके बाद रेडी हो गया, अगर बाई चांस 10/10 हुआ तो आपको यहाँ कम से कम 14 आना चाहिए। 14/20 तो 14 हो जाए, 14, 15, 16, 17, 18, तो आपको कुछ नहीं, जब मेरा वीडियो देखिए कीजिएगा तो 20/20 आएगा, तो 14 होगा, तो 20 होगा। इसके बाद अगर गलत हो जाएगा तो आप, अगर बाई चांस आपका भूल चूक हो गया तो आप रेडियो के बटन पर क्लिक करके फिर से दे सकते हैं। एट मोस्ट कितना 3 बार दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो नेक्स्ट वाला बटन देख रहे हैं, यहाँ नेक्स्ट वाला बटन है, नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक कीजिएगा, सर्टिफिकेट एक्सपेंशन, और आपका सर्टिफिकेट आने, इसके बाद सर्टिफिकेट पर क्लिक कीजिएगा, और सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद आप सर्टिफिकेट का वेट कीजिएगा, 1 दिन 2 दिन 5 मिनट 10 मिनट, तो 1 दिन में आ ही जाता है। इसके बाद आप वहाँ से किस तरह से डाउनलोड करना है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका प्ले लिस्ट जो मिलेगा दीक्षा संबंधित, वहाँ पर जाइएगा, सभी प्रकार का वीडियो दिया हुआ रहता है। तो कर देते हैं हम लोग नेक्स्ट पर आने के बाद इस तरह का यह होगा, और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। और आएगा देखिए 7 to 10 डेज। इसके बाद यहाँ नीचे खिसकाइएगा और आ जाइएगा यहाँ नीचे, हो गया। और आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्नोत्तरी यहाँ है, और आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, और आपको यहाँ से एग्जिट बटन है, एग्जिट कर देना है। आपका मॉड्यूल क्या होगा, यू जस्ट कंप्लीटेड सर्टिफिकेट एक्सपेंशन एंड असिस्टेंट स्लाइड, तो इसके बाद यहाँ एग्जिट कर देना है, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ गए कि किस तरह से हम लोग को देना और फुल्ली देना है, और आपको ध्यान से देना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा और तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।